जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल आशुतोष सर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैक क्लास 8 के पोर्टल पर जो 8वां क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें। उसके लिए कुछ निर्देश हैं जिसको हम लोग एक झलक देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसके लिंक को एक्सेस आप करें और कहाँ से आप लॉगिन इसको करेंगे। तो ये पहला स्टेप यही है कि आप इस पोर्टल पर जाएं और प्रिंसिपल को जो यूज़र आईडी मिला हुआ है और जो पासवर्ड है उसके माध्यम से यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे घेरा हुआ है लाल रंग से। दूसरा स्टेप है कि यूज़र नेम आप डालें और पासवर्ड डालें जो भी आपको मिला हुआ है। फिर इसके बाद आप जो है साइन इन बटन पर क्लिक करें। तीसरा है कि आपको यहाँ पे बाएं साइड में ऐड स्टूडेंट्स दिख रहा है, इसी पर आपको टैप करना है। और जो सबसे मुख्य बात है कि आपको सबसे ऊपर में दिखेगा कि कितने स्टूडेंट्स का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नोट करने वाली ये बात है कि हर एक स्कूल को फिक्स्ड नंबर में जो सीट है, कोटा, वो दिया हुआ है। प्रिंसिपल किसी भी तरीके से उसमें जो लिमिट दिया हुआ उससे ज़्यादा स्टूडेंट को आप ऐड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जब ये टैब एक बार खुल जाए तो आप स्टूडेंट को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को देख करके। जब उसको ओपन करके आप नीचे आते हैं तो इसमें बहुत सारे जो है भरने के लिए दिए होते हैं, लेकिन इसमें जो सारे मैंडेटरी हैं जिसमें कि स्टार लिखा हुआ है उसको भरते हुए सबको आपको नेक्स्ट आगे जाना है और सबसे आखिर में सेव एंड नेक्स्ट जो बटन है उस पर क्लिक करना है। इस सिंपल से स्टेप के बाद आता है स्टेप 5वां, जिसमें आपको JPG यानी कि इसको समझिए कि इमेज फॉर्मेट, ठीक है, इमेज फॉर्मेट आपको फ़ोटो रखना है बच्चे का। और साथ ही साथ बच्चे ने जो सिग्नेचर किया है तो ध्यान इसमें यही रखना है कि बच्चे उसको नाम नहीं लिख दें। मतलब मान लीजिए लिखना है आशुतोष, ठीक है, तो ASHUTOSH ऐसा नहीं कि कैपिटल में लिख दे, बड़ा अक्षर कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, मतलब रनिंग स्टेटस में लिखे। तो इमेज के साथ साथ अपना फ़ोटो के साथ साथ बच्चे का और उनके सिग्नेचर का भी फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ 50 KB का ही फ़ोटो जो है ये सपोर्ट करेगा। तो फ़ोटो के साइज़ को यानी MB में होता है, आपका अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल है तो वो MB में फ़ोटो होगा। उसको कैसे आप कन्वर्ट करें KB में, ये मैंने बताया हुआ है। अभी एक दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख करके इसको आसानी से डॉक स्कैनर एक एप्लीकेशन उसके माध्यम से बहुत छोटा उसको कर सकते हैं और उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। तो ये 5वां है। और एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पोर्टल को आपको एक्सेस यदि सारे मॉडल मैंने अच्छे से इसको करना चाहते हैं इस ब्राउज़र, तो आप फायरफॉक्स जो है वो यूज़ करें और उसको क्या बोलेंगे कि लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ आपको मना किया हुआ है कि आप मोबाइल के थ्रू इसको एक्सेस करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें वो अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करे। तो इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे में कि डू नॉट एक्सेस दिस पोर्टल फ्रॉम एनी मोबाइल डिवाइस, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बेस्ट व्यूड इन ऑल मॉडर्न ब्राउज़र्स लेटेस्ट वर्जन, जैसे कि क्रोम 50+ है, फायरफॉक्स 50+ है। अगला स्टेप आता है, उसके पहले एक नोटिस है कि जितने भी रजिस्टर्ड आपने स्टूडेंट को किया उसका काउंट जो है वो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे कि ये लाल घेरे में आपको दिख रहा है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट काउंट, जितने का रजिस्टर आप करेंगे उतने बच्चों का काउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो छठा स्टेप यही है कि अब आपको चेकलिस्ट पर क्लिक करना है। आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि क्या आप किस किस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है और क्या क्या चीज़ आपने भरा हुआ है। तो चेकलिस्ट पर जाना है और बच्चे के चेकलिस्ट को प्रिंट हम लोग करने की बारी आएगी। इसमें एक एक करके आपको हर स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, या एक बार की ऊपर में आप ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं सारे बच्चों को। और यहाँ पे क्या है कि आपको एडिट सेक्शन भी एक आपको मिलेगा, जहाँ से आप एक्शन कर सकते हैं एडिट का, कि यदि कहीं कोई त्रुटि है तो आप यहीं से उसको सीधे सुधार भी सकते हैं।
और प्रिंट करने के लिए जो है वो यहाँ से आप प्रिंट उसको कर सकते हैं चेकलिस्ट को। तो 7वां स्टेप यही है कि यदि आपको चेकलिस्ट को, स्टूडेंट के चेकलिस्ट को प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट चेकलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। और जब आप इसको एक बार प्रिंट कर देंगे तो यहाँ आपको स्टेटस भी दिखेगा कि आपने इसको प्रिंट कर लिया है। मतलब कि यदि लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो वहाँ पर तो प्रिंटर में आपका प्रिंट होगा, और यदि मोबाइल में करते हैं तो यहाँ मोबाइल में आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि मोबाइल के थ्रू करने की कोशिश नहीं करिए तो बेहतर रहेगा। कहीं कुछ यदि एरर रह गया तो फिर आप किसको दोष देंगे। दरअसल चेकलिस्ट को प्रिंट करने का मकसद ही यही है कि आप उसको चेक कर सकें, एक एक स्टूडेंट के डिटेल्स को। ठीक है, अब बारी आती है कि सबको सेलेक्ट करिए चेकलिस्ट प्रिंट करने के बाद, और सारे डेटा को जो है वो आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है, जब इसको आप सबमिट कर देंगे तभी फाइनली रूप से आप बोल सकते हैं कि सबमिशन हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने की है कि यहाँ सबमिट जब कर देंगे उसके बाद कोई भी एडिटिंग आप प्रिंसिपल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबमिट करने के पहले चेकलिस्ट जो आपने डाउनलोड किया उसको एक एक बच्चे का जो डिटेल्स है कि डेट ऑफ बर्थ आपने सही भरा कि नहीं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर वगैरह, बच्चे की स्पेलिंग, बच्चे का आधार, बच्चे का अपार ID, बच्चे के नाम की स्पेलिंग, सारी चीज़ों को आप एक एक करके चेक कर लें, क्योंकि एक बार जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है आखिरी पड़ाव के ठीक पहले की कंसोलिडेटेड लिस्ट। मतलब चेकलिस्ट हो गया चेक करने के लिए, उसके बाद जो भी कहीं त्रुटि है आप एडिट के माध्यम से एडिट कर सकते हैं। अब फाइनल बारी आती है कंसोलिडेटेड लिस्ट को निकालने की। ठीक है, तो आप इस टैब पर आपको जाना है, यहाँ पे टैप करना है, और अब जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है वो आपके सामने डाउनलोड PDF के रूप में दिखेगा, जिसको कि आप आसानी से अपने मोबाइल, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक्सेस मांगेगा। मतलब किसी मोबाइल में कोई फोल्डर होगा जिसको आप पहचान सकते हैं, वहाँ जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिए और कुछ नामकरण कर दीजिए ताकि इसको आप आसानी से खोज सकें मोबाइल में। तो बस यही है। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि सारी चीज़ें सही सही आपने चेकलिस्ट के ज़रिए चेक कर ली हैं और आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं। कई लोग जो है वो पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि आप जो है एक एक स्टेप को बताइए। दरअसल पिछले साल जैसा था वैसा ही है, सारी चीज़ें वैसी ही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नया है नहीं, जो कि ऑलरेडी जो है जैक के पोर्टल पर ये दिया हुआ है। तो आप आसानी से ये काम वहाँ जा कर के कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।